हर इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसे पल आते हैं जब वो खुद से ही डर जाता है। ये डर किसी बाहरी भूत प्रेत का नहीं होता, बल्कि भीतर से उठी उस आवाज का होता है जिसे हम अक्सर दबा देते हैं। कभी अचानक गुस्से का फट जाना, कभी ईर्ष्या की चुभन, कभी छिपी हुई इच्छाएं जिन्हें हम किसी से कह भी नहीं सकते। ये सब हमारी उसी छाया का हिस्सा होते हैं जिसे पश्चिमी मनोविज्ञान में शैडो कहा गया है। और जब हम भारतीय परंपराओं के आईने से देखते हैं तो ये अंधेरा पहलू किसी शत्रु की तरह नहीं, बल्कि हमारे आत्मिक सफर का एक अनिवार्य पड़ाव बन जाता है। शैडो वर्क का मूल अर्थ है अपनी ही छिपी हुई परतों से मिलना। कार्ल युंग, जो आधुनिक मनोविज्ञान में शैडो के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं, कहते थे कि हर इंसान के भीतर एक ऐसा हिस्सा होता है जिसे वो ना सिर्फ दूसरों से छुपाता है बल्कि खुद से भी नकारता है। ये हिस्सा कभी हमारे गुस्से, कभी डर, कभी अपराध बोध तो कभी इच्छाओं के रूप में सामने आता है। लेकिन अगर हम उसे स्वीकार करने के बजाय दबा दें तो वो और मजबूत होकर हमें नियंत्रित करने लगता है। अगर हम भारतीय परंपराओं की तरफ देखेंगे तो पाएंगे कि हजारों साल पहले से ही हमारे ऋषियों, ग्रंथों और दर्शन ने इस छाया की चर्चा की है। भारतीय मनोविज्ञान में इसे अलग अलग नामों से जाना गया: वासना, संस्कार, विकार, मल, अविद्या। ये सब उस दबी हुई ऊर्जा के रूप हैं जो चेतना में छिपी रहती है और समय समय पर फूटकर हमारे जीवन को दिशा देती है। भगवद गीता में अर्जुन का द्वंद्व इसका बड़ा उदाहरण है। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में अपने ही रिश्तेदारों के खिलाफ खड़ा होता है तो वो टूट जाता है। उसका धनुष हाथ से गिर जाता है और वो कहता है कि वो ये युद्ध नहीं करेगा। बाहरी रूप से ये डर और मोह है, लेकिन गहराई में देखें तो ये उसकी शैडो है। आसक्ति, भ्रम और कर्तव्य को ना निभाने की छिपी इच्छा। श्री कृष्ण उसे भागने की सलाह नहीं देते, बल्कि उसके इसी अंधेरे पहलू को सामने लाते हैं और उसे स्वीकार करने को कहते हैं। परिणाम ये होता है कि अर्जुन बदल जाता है। वो शैडो को दबाता नहीं, बल्कि उसका रूपांतरण करता है। रामायण में भी यही बात मिलती है। रावण को हम सिर्फ बाहरी राक्षस मानते हैं, लेकिन असल में वो हमारे भीतर की छिपी इच्छाओं और अहंकार का प्रतीक है। उसके 10 सिर हमारी 10 छिपी हुई प्रवृत्तियों के प्रतीक हैं। राम और रावण का युद्ध सिर्फ बाहरी नहीं है, बल्कि ये हमारे भीतर का युद्ध है, प्रकाश और अंधकार के बीच, सचेत और अवचेतन के बीच। जब तक हम अपने भीतर के रावण को पहचान कर उसका सामना नहीं करते, तब तक हम राम के रास्ते पर नहीं बढ़ सकते। भारतीय तंत्र परंपरा तो और भी आगे बढ़कर शैडो वर्क को स्वीकार करती है। तंत्र कहता है कि जो चीजें समाज डरावनी या वर्जित मानता है, जैसे रात, शमशान, मृत्यु, कामना, वही अगर साधना में उतारी जाएं तो वे मुक्ति का साधन बनती हैं। इसका मतलब यह है कि जो चीजें हमें डराती हैं वही हमारी छिपी हुई शक्ति है। शैडो वर्क असल में इसी तांत्रिक दृष्टिकोण का आधुनिक रूप है। मनोविज्ञान की भाषा में कहें तो शैडो हमारे अवचेतन मन का वो हिस्सा है जिसमें हमारे बचपन के अनुभव, दबे हुए भाव और सामाजिक निषेध जमा रहते हैं। उदाहरण के लिए, एक बच्चा अगर बार बार सुनता है कि रोना कमजोरी है, तो वो अपने आंसुओं को दबा देता है। लेकिन बड़ा होकर जब कभी चोट लगती है तो वो आंसू के बजाय गुस्से में फट पड़ता है। उसकी शैडो बार बार बाहर निकलती है। कोई और इंसान बचपन में अपमान का दर्द झेलता है और तय कर लेता है कि वो हमेशा दूसरों से ऊपर रहेगा। यही भावना उसे आगे बढ़ाती भी है और तोड़ती भी। शैडो हमेशा वही मौजूद रहती है, बस वो मुखौटा बदलकर सामने आती है। अब सवाल यह है कि शैडो वर्क क्यों जरूरी है? अगर हम इन छिपी परतों से भागते रहेंगे तो वो और भी ताकतवर होकर हमें कंट्रोल करती रहेंगी। दबा हुआ गुस्सा बीमारी बन सकता है, दबी हुई इच्छाएं गलत रिश्तों में ले जा सकती हैं, और दबी हुई हीन भावना हमें दूसरों को नीचा दिखाने पर मजबूर कर सकती है। लेकिन अगर हम उन्हें स्वीकार करना सीख जाएं, तो वही शैडो हमारी शक्ति बन जाती है। गुस्सा हमें हमारी सीमाएं दिखाता है, डर हमें सावधान करता है, ईर्ष्या हमें हमारी गहरी चाहतें बताती है। शैडो से भागना बेड़ियां है, लेकिन शैडो से मित्र बनना मुक्ति है। भारतीय संदर्भ में शैडो वर्क का अभ्यास कई तरीकों से किया जा सकता है। सबसे पहला साधन है स्वाध्याय,
यानी आत्मचिंतन। योग सूत्र में कहा गया है कि स्वाध्याय से हम अपनी अंतरात्मा की सच्चाई से जुड़ते हैं। डायरी लिखना, दिन भर की भावनाओं पर विचार करना और खुद से ये पूछना कि आज मुझे किस बात पर गुस्सा आया और क्यों, ये सब शैडो को उजागर करने के साधन हैं। दूसरा साधन है ध्यान और साक्षी भाव। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे भीतर की शैडो धीरे धीरे ऊपर आती है। कभी डर की लहर आती है, कभी कोई पुराना दर्द उभरता है, कभी कोई छिपी हुई चाहत सामने आती है। साधक का काम है भागना नहीं, बल्कि बस साक्षी भाव से देखना। यही देखने की कला शैडो को हल्का करती है। तीसरा साधन है भारतीय मिथकों और प्रतीकों पर चिंतन। हमारे ग्रंथ शैडो वर्क की ट्रेनिंग के लिए कहानियों से भरे हुए हैं। जब हम अपने भीतर के रावण, कंस या दुर्योधन को पहचानते हैं, तभी हम भीतर के राम और कृष्ण को बुला पाते हैं। ये प्रतीक सिर्फ बाहरी चरित्र नहीं, बल्कि हमारी मन के हिस्से हैं। चौथा साधन है भावनात्मक शुद्धि। भारतीय भक्ति परंपरा में जोर से गाना, रोना, कीर्तन करना, यहां तक कि नाचना, ये सब शैडो को बाहर निकालने के तरीके हैं। ये भावनात्मक कैथार्सिस हमें हल्का करता है। और सबसे महत्वपूर्ण साधन है गुरु या मार्गदर्शक की भूमिका। शैडो वर्क अकेले करना कठिन हो सकता है, क्योंकि कभी-कभी हमें लगेगा कि हम पागल हो रहे हैं। इसीलिए भारतीय परंपरा हमेशा कहती है कि एक गुरु, चिकित्सक या सच्चा साथी इस यात्रा में आईना बनता है। वो हमें दिखाता है कि जो अंधेरा हम देख रहे हैं, वही प्रकाश की ओर ले जाने वाला रास्ता है। शैडो वर्क आसान नहीं है। इसमें डर है, पीड़ा है, भ्रम है, लेकिन यही कठिनाई आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा है। जैसे शमशान में साधना करने से साधक डरता है, लेकिन वही डर अंत में उसे निर्भय बनाता है। शैडो वर्क भी उसी तरह से हमें भीतर से आजाद करता है। आज के आधुनिक भारत में शैडो वर्क और भी जरूरी हो गया है। मध्यवर्गीय जीवन में लोग क्या कहेंगे का दबाव इतना है कि हर इंसान अपनी शैडो को दबाता चला जाता है। सोशल मीडिया ने यह दबाव और बढ़ा दिया है। हम हमेशा परफेक्ट दिखना चाहते हैं, खुश, सफल, सुंदर, लेकिन इस मुखौटे के पीछे शैडो और गहरी हो जाती है। हमारे घरों में भावनाओं पर खुलकर बात नहीं होती। बच्चे अपने डर, गुस्से और इच्छाओं को दबाते रहते हैं। यही कारण है कि तनाव, अवसाद और रिश्तों की समस्याएं इतनी तेजी से बढ़ रही हैं। अगर हम भारतीय समाज में मानसिक स्वास्थ्य को सचमुच बदलना चाहते हैं, तो शैडो वर्क को समझना और अपनाना बेहद जरूरी है। ये सिर्फ मनोविज्ञान का टूल नहीं है, बल्कि हमारी आध्यात्मिक विरासत का हिस्सा है। शैडो वर्क का असली मकसद शैडो को मिटाना नहीं है, बल्कि उससे मित्रता करना है। जब हम अपनी शैडो को गले लगाते हैं, तो वो हमें भीतर से मजबूत करती है। गुस्सा सीमा बन जाता है, डर सावधानी बन जाता है, ईर्ष्या चाहत की दिशा दिखाती है। शैडो को दबाना अज्ञान है, लेकिन शैडो को अपनाना ज्ञान है। भारतीय साधना पद्धतियां हमें यही सिखाती हैं। योग के माध्यम से हम शरीर और मन को संतुलित करते हैं। भक्ति के माध्यम से अपनी शैडो को ईश्वर के चरणों में समर्पित करते हैं। ज्ञान के माध्यम से उसे समझते हैं और उसके पार जाते हैं। कर्म के माध्यम से उसे शुद्ध करते हैं। हर रास्ता शैडो वर्क का ही विस्तार है। अंत में यही कहा जा सकता है कि शैडो वर्क कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। ये हमारी संस्कृति में हमेशा से रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब इसे नई भाषा में समझाया जा रहा है। हमारी छाया दुश्मन नहीं है, वो हमारी दबी हुई दोस्त है जो मान्यता चाहती है। जब हम उससे मिलते हैं तो हमारी आत्मा का दर्पण साफ हो जाता है और हम भीतर से मुक्त हो जाते हैं। तो अगली बार जब आप अपने भीतर अजीब सी भावना महसूस करें, जब आपको लगे कि ये मैं क्यों हूं, तो भागिए मत, बैठिए, देखिए और उस भावना से पूछिए कि तू कौन है, तू मुझे क्या सिखाना चाहती है। शायद वहीं से आपकी असली यात्रा शुरू होगी। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि शैडो वर्क यानी अपने अंधेरे पहलू से मिलना कोई डरावनी चीज नहीं है, बल्कि ये हमारे आत्मिक सफर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारी शैडो हमें बार बार पुकारती है, कभी गुस्से में, कभी डर में, कभी अधूरी इच्छाओं में। अगर हम उससे भागते हैं तो वो हमें और बांध लेती है, लेकिन जब हम उससे मित्रता करते हैं तो वही हमारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। भारतीय परंपराएं हमेशा कहती रही हैं कि प्रकाश तक पहुंचने के लिए पहले अंधकार से होकर गुजरना पड़ता है। राम बिना रावण का सामना किए राम नहीं बन सकते।
अर्जुन बिना अपने द्वंद्व को स्वीकार किए वीरता तक नहीं पहुंच सकते और आप भी बिना अपनी शैडो से मिले अपने असली स्वरूप को नहीं पहचान सकते। अब जरा खुद से पूछिए, आपके भीतर कौन सी शैडो सबसे ज्यादा सक्रिय है? क्या वो गुस्सा है, डर है, ईर्ष्या है या फिर कोई अधूरी चाहत? कमेंट में लिखिए, क्योंकि जब हम अपनी शैडो को नाम देते हैं तभी उसके साथ सफर शुरू होता है। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो और आपको लगा हो कि इस तरह की गहराई हर इंसान को सुननी चाहिए, तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी ये छोटी सी क्लिक मुझे और ऐसे ही गहरे विषयों पर वीडियो बनाने की प्रेरणा देती है। और हां, अगर आप इस शैडो वर्क की यात्रा को और आगे ले जाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे अगले वीडियो पर क्लिक कीजिए। उसमें हम बात करेंगे